हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna. Welcome you all in Bhagavad Gita class. भगवद गीता की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो है जन्माष्टमी आ रही है, 2 दिन बाद जन्माष्टमी है और इस बार जो हम लोग हैं श्रील प्रभुपाद का 125वां वर्षगांठ भी मना रहे हैं, नंदोत्सव। इस बार इस्कॉन टेम्पल में 123 तीर्थों का जल लाया गया है, उससे अभिषेक होगा श्रील प्रभुपाद जी का। लेकर आई हूँ। हाँ, आप लोग ले सकते हैं, वो बहुत नहीं, ले लिया। हाँ, और भी अपने नेबर्स वगैरह में या फ्रेंड्स रिलेटिव्स में भी दे सकते हैं। 125 तीर्थों का जल इकट्ठा नहीं मिलता ना, हाँ, लोग अपने घर में रख सकते हैं। तो तीर्थ जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं भगवद गीता अध्याय 3 श्लोका नंबर 24। हाँ। ठीक है। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सा अवधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो जैसा कि हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, कर्म योग, जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म को भगवान के लिए जब अर्पित करके किया जाता है तो वो कर्म जो है उत्कृष्ट कर्म होता है। तो 24 श्लोक में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, उत्सेदेषु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्वाम उपहान्य इमा प्रजा। तो आपको याद होगा पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत से रीजंस दिए थे कि हम इस कारण से युद्ध नहीं कर सकते, इस कारण से युद्ध नहीं कर सकते, पाप लगेगा, है ना, कुल परंपरा बस नष्ट हो जाएगी, दया था उसके अंदर, है ना। इस तरह से वो वर्ण संकर्षण का भी उसने एक एक्सक्यूज दिया था, इसलिए वो युद्ध नहीं करेगा। तो भगवान यहाँ पे धीरे धीरे अर्जुन की बातों को काट रहे हैं। जैसे पहले आपने देखा था, पिछले हमने पढ़ा था कि भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्तव्य का पालन नहीं करूं तो लोग मेरा आचरण करेंगे और क्या होगा, यद यद याचति श्रेष्ठा, जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं बाकी भी आचरण करेंगे। तो अगर मैं नियत कर्तव्यों का पालन नहीं करूं, हालांकि मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं समाज में आदर्श रखने के लिए नियत कर्तव्य का पालन करता हूं ताकि बाकी लोग भी उसको फॉलो करें। तो यहाँ पे भगवान यही और अच्छे से समझा रहे हैं इसी बात कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाए। वहां अर्जुन क्या सोच रहा था कि अगर युद्ध होंगे तो सारे कर्म लोगों वर्ण संकर्षण संतानें उत्पन्न होंगी, लेकिन यहाँ भगवान करे अगर मैं नियत कर्तव्य नहीं करता तो सारे लोग नष्ट जाएंगे, तब मैं अवांछित जम संवाय यानी वर्ण संकर्षण को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। पढ़िए माता जी तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये हो जाए।
तो मैं अमानसिक जब समुदाय व संस्कार को उत्पन्न करने के कारण होगा, फिर संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश करेगा। तात्पर्य वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है जिनके द्वारा प्रत्येक जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होकर स्वाभाविक है कि ये ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के विचार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता है। यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायित्व उनका है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्ह का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। अनुसरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुसरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना। श्रीमद् भागवतम के 10वीं और 37 की 31 में इसकी पुष्टि की गई है। नर तत्समाचरति मनस्याति हृदयेश्वर विनश्याचरन् मोढ्याद्यद् भाविद्रोगं विषम् ईश्वराणां वच सत्य तथैवाचरन्त कश्चित् तेषां यत् स्ववशोऽयुक्तं बुद्धिमान् समाचरेत। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हेतु उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे और हमें कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनका कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान होना चाहिए कि उनके कार्यों का अनुसरण करें। उसे शिव जी के अनुकरण में उसका समुद्र नहीं कर देना चाहिए। हमें सभी सूर्य या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाली की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिव जी के सागर तत्व निष्ठा पालन करेंगे किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विषय दूध भी पीने का प्रयत्न करेगा तो मर जाएगा। शिव जी की अनेक भक्त जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं किंतु वे ज्यादा शिव जी का अनुकरण करके अपनी मृत्यु को निकल डालेंगे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक भक्त है जो भगवान की रासलीला या प्रेम भक्ति का अनुकरण करना चाहते किंतु यह भूल जाते हैं गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही है कि शक्तिमान का अनुकरण करके केवल उनके उपदेश का पालन करें। मैं ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार जिन्हें भगवान की शक्ति नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुमको लगता है कि जब युद्ध होगा तो वर्ण संकर्षण की स्थिति होगी, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं नियत कर्तव्यों का पालन न करूं जबकि जरूरत नहीं है तो लोग मेरा अनुकरण करेंगे। उससे क्या होगा? वर्ण संकर्षण, संतान उत्पन्न होगी जिससे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है या भगवान के बनाए गए नियमों का जब ठीक से पालन नहीं होता है तो या तो भगवान अवतरित होते हैं या अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं ताकि सही रूप से धर्म का पालन हो सके, है ना। तो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी बताई गई है कि जब लोग जो है विधि विधान का अनादर करते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं और फिर भगवान आकर उपदेश देते हैं कि कैसे कार्य करना है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, हमें किस तरह जीवन यापन करना चाहिए। तो जैसे अभी कलयुग में प्रारंभ में चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है आए और उन्होंने बताया कि कलयुग में अगर आप चाहेंगे कि अष्टांग योग करें, साधना करें, भक्ति करें, ब्रह्म ज्योति पर ध्यान केंद्रित करें, आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि कलयुग जो है वो कलह का युग है। इसलिए मन बहुत चंचल रहता है और लोग बहुत उग्र और पापी हैं। तो क्या धर्म पालन किया जा सकता है? संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन धर्म का पालन हो सकता है। यही एक यज्ञ किया जा सकता है क्योंकि इसमें ब्राह्मण सामग्री सब जो है दूषित हो चुकी है।
तो लोगों के अंदर ये क्षमता नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, सही से मंत्र उच्चारण करने वाला नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें मंत्र दिया, कहा कि अगर आप केवल हरि नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस 10 अपराधों से बचते हुए अगर ये हरि नाम करते हैं तो इसी यज्ञ के द्वारा हम भगवत धाम चले जाएंगे, और कोई यज्ञ हम नहीं कर सकते। तो इसलिए कलयुग में हमें इसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग किया गया, अनुकरण और अनुसरण। तो हमको भगवान का या श्रेष्ठ देवी देवताओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए वो श्रेष्ठ अवस्था में रहते हैं, है ना। तो अगर हम उनके जैसा करना चाहे तो हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने जो कहा है उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अब जैसे भगवान जो थे वो 6 वर्ष के 7 बार के बालक से गोवर्धन उठा दिया, तो हम लोग उठा लेंगे क्या? नहीं उठा सकते, है ना। भगवान 3 दिन के थे तो पूतना को मार दिया, शक्टासुर का वध कर दिया, हम लोग नहीं कर सकते। तो भगवान, क्योंकि वो भगवान है, भगवान के प्रतिनिधि भी भगवान है, तो उनके अंदर विशेष शक्तियां होती है ना। तो हम उनके जैसा नहीं करके, लोग नकल करते हैं ना, लोगों में नकल करने की आदत होती है ना। यद्यपि श्रेष्ठ, अभी पढ़ा ना आपने पिछला, कि जैसे श्रेष्ठ आचरण करते हैं वैसे ही करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आजकल कलयुग में जो हमारे आदर्श होते हैं वो फिल्मी हीरो होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, नेता लोग होते हैं। तो फिल्मी हीरो जो कपड़े पहनते हैं वही कपड़े लोग पहनते हैं, उसको फैशन माना जाता है। जैसा वो हेयर स्टाइल करते हैं, पूरी दुनिया हेयर स्टाइल करती है ना। जो वो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वही लोग सब ब्रांडेड हो जाता है, होता है ना। तो उसी तरह से भगवान जो करते हैं वो ब्रांडेड हो जाता है। तो लोग उनकी आज्ञाओं को नहीं पालन करके उनके जैसा करना चाहते हैं कि भगवान ही रासलीला क्यों करे, हम भी क्यों न करें। तो वो भगवान है, वो हर जीव के साथ रासलीला करते हैं, उसमें काम वासना नहीं होती। लेकिन हम तो काम वासना से लिप्त हैं, तो रासलीला की सुंदरता को समझ नहीं पाते। रासलीला में तो खाली लिखा है कि रासलीला को अगर कोई पढ़ता भी है, जो श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं अध्याय, तो उन अध्यायों को पढ़ने से काम वासना नष्ट हो जाती है। और यहाँ तो हम अलग बात कर रहे हैं। तो भगवान का अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जैसे हमने बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें बताया कि हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, है ना। न कि चैतन्य महाप्रभु की तरह हम उसी तरह रोएंगे, अष्ट विकार उत्पन्न होगा हमारे अंदर, हम नहीं कर सकते ऐसा, है ना। क्योंकि भगवान थे, उनका प्रेम दशा था, अलग अलग बातें थी, वो उच्च बातें हैं। तो हम कर क्या सकते हैं, हम 10 अपराधों से बचते हुए हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं। ये हुआ अनुसरण, है ना। और अनुकरण करना कि जगन्नाथ जी की यात्रा में लौट जाना, जमीन पर रोना, सस्ती प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अष्ट विकार प्रकट करना, गाना, रोना, लेकिन अंदर से 4 अपराध करते रहना, मीटिंग करते रहना, पर स्त्री पुरुष गमन करते रहना, इंटॉक्सिकेशंस लेते रहना, जुआ खेलते रहना, है ना। तो ये सब अपराध करते रहते हैं, तो ये रिकमेंडेड नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छा जो है श्रीमद् भागवतम का 10वें स्कंद में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया कि शिव जी जो है वो भी भगवान विष्णु के भक्त है, कृष्ण के भक्त हैं, महान वैष्णव है। तो जब समुद्र मंथन महोत्सव से जब विष, हलाहल विष निकला, थोड़ा बहुत विष नहीं, हलाहल विष निकला, तो उन्होंने जगत के कल्याण के लिए भगवान हरि का नाम लेते हुए वो पूरा विष पी लिया और उनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अगर प्रभुपाद कहते अगर कोई सामान्य मनुष्य एक बूंद भी पी ले तो मर जाएगा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, शिव जी का अनुकरण करते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं ना, लेकिन उनकी आदर्शों का, उनकी बातों का, वो राम नाम की माला जपते हैं, वो नहीं करते, है ना। कहने का मतलब ये है कि भगवान ने जो, शिव जी ने जो निर्देश दिए हैं, है ना, कि हमें भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, 4 नियम का पालन करना चाहिए, है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए, भक्त बनना चाहिए, तो वो सब हम नहीं करते हैं।
बल्कि गांजा, अफीम, शराब पीते हैं और शिव जी की नकल करते हैं तो क्या होता है, हम नष्ट हो जाएंगे, है ना। शिव बात कहते हैं हम नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो मालिक हैं और उनके राज्य में अगर कोई चीजें ठीक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, तो उसको व्यवस्थित करते हैं भगवान। सत्या कर्म विद्वांसु यथा कुर्वन्ति भारता, विद्वान तथा आसक्त चिकुर्षः लोक संग्रहम। लोक संग्रहम, लोक संग्रह मतलब सामान्य जन। ये भी बहुत अच्छी बात भगवान बोलते हैं और बहुत उपादेय चीज बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत बता रहे हैं। क्या कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जन को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो भगवान बता रहे कि अब कैसे काम करें, अनुकरण करना है या अनुसरण करना है, कैसे करें अनुसरण। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। तो बता रहे हैं कि जैसे कि आप देखते हैं सकाम कर्म में लोग लगे हुए हैं ना, नॉर्मल लोग जो गृहमेधी हैं दुनिया में, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है ना। तो किस तरह वो मेहनत करते हैं, नौकरी करने के लिए पढ़ाई करते हैं, है ना, पैसे कमाने के लिए वो मेहनत करते हैं, है ना। तो जिस तरह वो अपना धन अर्जन करने के लिए आसक्त रहते हैं, अपने परिवार से आसक्त रहते, तो कुछ भी दुख उठाते हैं सारा दिन, है ना, नौकरी करते हैं, फिर पैसे कमा के उनके लिए लेके आते हैं, तो आसक्ति है तभी तो, बच्चों से, स्त्री से, घर से। तो जिस तरह वो आसक्त होके काम करते हैं, तो विद्वान लोगों को अनासक्त भाव से काम करना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर श्लोक है, पढ़िए। एक कृष्ण भावना है तथा एक कृष्ण भावना है, व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना के विकास में संभावित न हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है तो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, किंतु उनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय व्यक्ति के लिए करते हैं जबकि दूसरा किसी की सृष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फल का कृष्ण भावना में कार्य में नियोजित किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक कृष्ण कॉन्शियसनेस लोग होते हैं और एक जो होते हैं नॉर्मल मेटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी लोग होते हैं। तो देखने में दोनों एक जैसे होते हैं दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों के बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, दोनों जो है अपना घर मेंटेन करते हैं, खाना बनाते हैं, करते हैं, है ना। लेकिन दोनों के फल में अंतर, एक कृष्ण को सेंटर में रख के काम करता है, दूसरा कृष्ण को सेंटर में रख के काम नहीं करता, अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है ना। तो जो भौतिक लोग होते हैं वो बंधन का कारण होते हैं उनके कर्म, लेकिन जो भक्त होते हैं क्योंकि वो सारा कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, इसलिए भगवान धाम जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वे अहंकार वश स्वतंत्र रूप से श्रेय देते हैं, मैंने किया, ये मैंने किया, है ना, ये मेरे कारण हुआ है, उसके पीछे अपना श्रेय लेते हैं। लेकिन भक्त जानता है कि ये मैं भी हूँ, वो भगवान का अंश हूँ और प्रकृति भी भगवान के अधीनता में कार्य करती है ना। वो जानता है कि भगवान कृष्ण की अधीनता में सब कार्य करते हैं और इसलिए मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो वो क्या करता है, वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लेता है। लेकिन जो अज्ञानी भौतिकतावादी लोग रहते हैं वो अपनी इंद्रियों का स्वामी खुद को मानते हैं। लेकिन भक्त ऋषिकेश जानता है कि समस्त इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है, इसलिए सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक लोग रहते हैं वो क्या सोचते हैं, ये मेरी इंद्रियां हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, है ना, त्वचा,
इन सबको स्पर्श ये सब में कहाँ लगाते हैं? अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। क्योंकि भक्त जो होते हैं वो ऋषिकेश, क्योंकि भगवान समस्त ऋषियों के स्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान की प्रसन्नता में वो लगाते हैं। इसलिए जीव का कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है, ये भक्त जानते हैं। इसलिए कैसे कार्य करते हैं? विरक्ति भाव से उन भौतिकतावादी लोगों को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं ताकि वो भक्त बन सके। समझ में आया? और मेटेरियलिस्टिक लोग भी कार्य करते हैं लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति करने। तो जैसे वो आसक्त होकर काम करते हैं, वैसे हमें भक्तों को भगवान से आसक्त होकर लोगों को भगवत भक्ति देनी चाहिए। समझ में आ गया? जैसे उनको परिवार से आसक्ति होती तो कितना दुख उठाते हैं आप देखिए। सुबह माता जी उठते हैं 7 बजे तक 8 बजे तक, बहुत से लोग ऑफिस चले जाते हैं। सुबह उठना, खाना पीना बनाना, टिफिन तैयार करना, बहुत मेहनत करते हैं। दिन भर ऑफिस में काम करना, वापस घर आना, सब्जी खरीदते हुए आना, ये करना, बहुत जबरदस्त मेहनत करते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त होता है वो भी सुबह उठता है, लेकिन वो जब करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, भगवान के लिए भोग बनाता है, खुद भी खाता है। समझ रहे हैं? दोनों में अंतर है। एक इंद्रिय सुख के लिए काम करता है, लेकिन आसक्ति उसकी इंद्रियों से होती है, परिवार से होती है, इसलिए वो काम। तो उसी के जैसा भक्त भी काम करता है, उसकी आसक्ति कृष्ण से होती है, इसलिए वो विरक्त होकर भगवान के नाम का, भक्ति का प्रचार करता है। ठीक है? तो आगे बता रहे हैं भगवान 28 श्लोक में, तद विधि महाभावो हाँ 25 को मेरे ख्याल से पढ़ना। ओह सॉरी सर, हाँ 24, हाँ ठीक है। उसके अभी हमने ये पढ़ा कि लेकिन शायद मैंने श्लोका गलत पढ़ दिया क्या? हाँ, भगवान ने कहा 25 था, वो तो कंप्लीट कर दिया ना मैंने। कि जो अज्ञानी जन जो होते हैं, जिस तरफ फल से आसक्त होकर कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जन यानी भक्तों को कैसा करना चाहिए? अनासक्त होकर कर्म का पालन करना चाहिए। फिर भगवान 26 में बोल रहे हैं, न बुद्धि भेद जनयेन ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान करें, विद्वान व्यक्ति कैसे कार्य करता है? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि उस काम कर्मों से आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, है ना। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो सामने हमारे घर के सामने कोई है, कुछ है, नहीं आप ऐसे मत, ऐसा करेंगे तो बेचारा परेशान हो जाएगा। उसको धीरे धीरे सेवा में लगाना चाहिए, है ना। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उसका मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उसे सभी प्रकार के कार्यों में लगा, जिससे कृष्ण भगवान का क्रमिक विकास। समझ में आया? ये नहीं कि हाँ वो नौकरी धंधा छोड़ के बैठ जाए बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के बैठ जाए। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमें ध्यान, जैसे बल्कि हम क्या कर सकते हैं, अपने घर में कभी भक्त लोग आ रहे हैं प्रसाद पर, तो उनको बुला सकते हैं, थोड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर दीजिए, है ना। ऐसे कार्य में लगाना चाहिए। भगवत गीता का पाठ हो रहा है तो थोड़ा कीर्तन में थोड़ा सा बैठ के करताल बजा दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से सेवा लेनी चाहिए कि उनका क्रमिक विकास हो, धीरे धीरे उनको प्रसाद देना चाहिए, है ना, न कि उनको कर्म करने से रोक दें। पढ़िए। जो हमारे जीवन से चरम रत्न है, लेकिन क्योंकि बद्दा जी अतिरिक्त शक्ति के अतिरिक्त किंतु
से काम के तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा निगमित वृत्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जी को चाहिए कि दूसरों को अपना कार्य करने या सुनने के लिए बाधा नहीं होता है। अपितु मैं यह प्रदर्शन करे किस प्रकार सारे कर्मों को अपने कृष्ण की सेवा में अर्पित किया जा सके। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इसी तरह कार्य कर सकता है। कर्म शक्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष या स्त्री को इस तरह कार्य करना चाहिए और आत्मनिर्भर करना चाहिए। यद्यपि ज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों पे प्रेरणा ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रक्त भर कृष्ण भावना भावित है तो वह वैसे स्थितियों की परवाह न करते सीधे भगवान की सेवा में लगता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसके अपने कर्तव्यों को पालन करने से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि किस तरह भक्त को काम करना चाहिए, है ना। किसी को उद्वेगित नहीं करना चाहिए, किसी को ऐसा प्रीचिंग नहीं करना चाहिए को कर्म अपना छोड़ दे, बल्कि इसको थोड़ी थोड़ी सेवा में लगाना चाहिए जिससे कि उसको कोई विचलन ना हो और वो कृष्ण भावना भावित भी बच जाए, है ना। जैसे हम कभी किसी को कह सकते हैं कि आपके पास जब खाली समय हो तो एक माला जप करिए। देखिए एक माला जप करने से कोई नुकसान नहीं होगा, है ना, है ना। या कोई सेवा में ले सकते हैं हल्का फुल्का जो वो कर सकते हैं, है ना, कि आप आइएगा उनको प्रसाद दीजिए, है ना, मंदिर ले जा सकते हैं जन्माष्टमी में, कोई उत्सव में, त्योहार में, है ना। ऐसे करके उनको सेवा में धीरे धीरे लगाने से वो सीखते हैं कि किस तरह का आचरण करना चाहिए। वो आपको देखेंगे कि आप हमेशा भूख लगा के खाते हैं, फिर आप पढ़ेंगे, आप हमेशा भगवत गीता पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ेंगे, तो उनको नॉलेज होना शुरू होगा ना। तो इस तरह धीरे धीरे भक्ति में भक्त जो है उनको लगाता है, न कि उनको उनके कर्म करने से रोक देता है जिससे कि वो विचलित हो जाए। क्योंकि जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो कर्म के फलों से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। अगर आप उनको रोक देंगे तो खाना पीना ही छोड़ दें, नौकरी ही छोड़ दें, बच्चा पढ़ाई ही छोड़ दे, है ना, तो क्या होगा, वो ठीक नहीं। बल्कि उनको स्वरूप से जो व्यक्ति होते हैं या जो भगवत भक्त होते हैं पहले अपनी भक्ति ठीक से करते हैं, फिर उनको थोड़ा थोड़ा भगवान की सेवा में लगाते हैं जिससे कि वो विचलित ना हो और भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी चाहिए, आचरण कैसे करना चाहिए, वो बहुत आराम से सीख ले और धीरे धीरे वो भी अपने आपको भक्त बना के भाग्यवान बन सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष कृष्ण भावना व्यक्ति द्वारा अब जो है वो सारे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अलग अलग यज्ञों को करने से कोई सर्वश्रेष्ठ लाभ नहीं होगा, लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस कर्म करने से आपको भगवत धाम जो कि सर्वश्रेष्ठ लाभ है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अलग अलग यज्ञों का या कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण ने जो रास्ता बताया है कृष्ण भावनामृत होना, वो बनना चाहिए और उन नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी थोड़ा थोड़ा प्रेरित करना चाहिए, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। दिस वे वी हैव टू प्रीच, ठीक है। जैसे कि हम लहसुन प्याज या मीट नहीं खाते, अब वो मीट से आसक्त है, तो इकट्ठे बैठ के थोड़ी बताएंगे हाँ आप तो मीट खाते हैं तो आपका बॉडी जो है वो कब्रिस्तान है और ये है वो है, मतलब वो विचलित हो जाएंगे ना, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हम उनको कभी अपने घर प्रसाद पर बुलाएं, है ना, या आपका कोई ऐसा आचरण देखें, है ना, जो कि उपादेय हुआ, उनके लिए उदाहरण के स्वरूप हुआ, तो वो देखेंगे धीरे धीरे, है ना। तो इसलिए गुह्य विषयों का ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए सकाम कर्मियों के सामने। नहीं, कृष्ण ही भगवान है, वो पहले दिन ही उसको बता दो हमें मीट नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, ये उसी समय बहस होती नहीं। जब तक किसी की बुद्धि अगर रजोगुणी है या तमोगुणी है तो वो सात्विक विचारों को नहीं समझ सकती। तो हमें धीरे धीरे ज्ञान देना चाहिए जिससे वो विचलित ना हो, उनके कर्मों से वो विचलित ना हो, क्योंकि उनकी आसक्ति बहुत होती है ना। तो भक्तों को बहुत स्मार्टली प्रचार करना चाहिए जिससे कि कोई विचलित ना हो। ठीक है।
तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। किसी का कोई प्रश्न है या कोई बात नहीं समझ में आई है? नहीं, तो आज का श्लोक बहुत इजी रहा है। भगवान, जब भगवान बोल रहे हैं कि भगवान अगर कर्तव्य का पालन न करे जबकि जरूरत नहीं है, तो नियत कर न पालन करने का कारण मन संकर्षण सत्ताने उत्पन्न होंगी, जिससे शांति भंग हो। फिर भगवान बता रहे थे, इसीलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि जैसे सकाम कर्म में आसक्त होकर लोग काम करते हैं, वैसे ही वो भगवान में आसक्त होकर काम करें। और भक्तों को कैसा करना चाहिए, क्योंकि जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं वो सकाम कर्म से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, इसलिए उनको कर्म न करने से विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे उनको भगवत भक्ति में लगाना चाहिए, जिससे कि वो सही दिशा की ओर बढ़ सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।